रात में जो हिंदू संगठन थे उन्होंने एक ट्रक को पकड़ा था। उस ट्रक में जो है गौ मांस की आशंका हिंदू संगठनों ने जताई थी और जांच के आदेश दिए थे। असलम चमड़े ने जिस प्रकार से गो हत्या करके गौ मांस की सप्लाई करी है और जिस प्रकार से पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, पुलिस प्रशासन उसकी रिमांड क्यों नहीं ले रहा? लीपापोती की जा रही है, दस्तावेज नष्ट किए जा रहे हैं और जो अंदर का पीछे का ताला खुला हुआ है बाहर सील करा है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। और गौमांस अगर पकड़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनको थोड़ी सी अगर शर्म बची हो तो मुझे लगता है कि उन्हें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है और मैं सौरभ शर्मा। इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और राजधानी भोपाल का ये वही स्लॉटर हाउस है जो अभी विवादों में घिरा हुआ है। दरअसल 17 दिसंबर 2025 को रात में जो हिंदू संगठन थे उन्होंने एक ट्रक को पकड़ा था। उस ट्रक में जो है गौ मांस की आशंका हिंदू संगठनों ने जताई थी और जांच के आदेश दिए थे। काफी लंबा समय हो गया था, जांच नहीं आई थी। जांच के लिए सैंपल जो है मथुरा भेजे गए थे। मथुरा में जो है जांच होती है, जांच के बाद सैंपल में जो पुलिस का वेरिफिकेशन आया उसमें जो है गौ मांस पाया जाता है। इसके बाद राजधानी भोपाल में तमाम विवाद होते हैं। जो हिंदू संगठन है और कांग्रेस लगातार इस स्लॉटर हाउस का संचालक जो है असलम चमड़ा, उस पर कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन अभी तक जो है केवल उसकी गिरफ्तारी की गई है। उस पर जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। और इस पूरे मामले पर जो नगर निगम प्रशासन है वो पूरा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है एक तरीके से, क्योंकि जो महापौर है उन पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस भी लगा रही है और हिंदू संगठन भी लगा रहे हैं। महापौर लगातार इस मामले से बचती हुई नजर आ रही हैं। आज राजधानी भोपाल के इसी स्लॉटर हाउस में, जिसे जो है इस पूरे मामले के बाद सील कर दिया गया था, बाहर से आप तस्वीरें देखेंगे कि ये स्लॉटर हाउस है ये पूरा सील है। एक तरीके से लाइव स्टॉक जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसके जो है उसके द्वारा संचालित होता है ये स्लॉटर हाउस, और ये बाहर से सील दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए, उन्हें जो है आशंका थी कि इसके अंदर जो है वो सील नहीं है, इसके अंदर जो है अभी भी कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, कुछ जो है जानवरों के अवशेष यहाँ मौजूद है। कांग्रेस के जो नेता है अमित शर्मा यहाँ पर आए, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद पूरी बातचीत हमसे की। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो है इसके अंदर भी अभी तक सील नहीं किया गया है, किस प्रकार जो है नगर निगम की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जो मुख्य आरोपी है असलम चमड़ा, इसके पास जो है राजधानी भोपाल का केवल स्लॉटर हाउस नहीं था, इसके पास जो है राजधानी भोपाल के अलग अलग जो मांस होते हैं और जो जानवर होते हैं मरे हुए, उनको उठाने का ठेका भी था। इसके पास जो है वन विहार में जो जानवरों के लिए मांस जाता है उसका ठेका भी था। इस पूरे मामले की जो जांच है उसमें एक प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे मामले को जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं पर जो सामने एक एरिया है जो एक तरीके से सरकारी जमीन है, उस पर भी जो है कब्जा करके जो असलम चमड़ा है उसके वाहन खड़े हुए हैं, उसके जानवर खड़े हुए हैं, ना उसकी कोई जांच कर रहा है। नगर निगम प्रशासन एक तरीके से लापरवाही बरत रहा है। भैया, आज आप जो है स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करने आए, क्या कुछ देखा कि क्या कुछ पाया गया स्लॉटर हाउस? देखिए, लगातार ये अनियमितताओं की खबरें आ रही थी कि पीछे के कुछ गेट खुले हुए हैं। आज प्रशासन के साथ हम लोग पीछे गए थे, हमने जांच की, पीछे एक ताला खुला हुआ है और जो चमड़े के अवशेष वहाँ रखे हुए हैं उनको रफा दफा करने के लिए ये सारी प्रयास चल रहे हैं। सामने कुछ टीनें भी लगाई गई। तो आज प्रशासन के साथ हमने जाके देखा है, उनको बताया कि ये जो ताले हैं उनको सील किया जाए। दूसरा, जानकारी ऐसी लग रही है कि उनकी जमानत की भी बात चल रही है, तो इन सबका संज्ञान कांग्रेस पार्टी ने लिया है। गंभीर विषय है, बात हम सबके सनातन धर्म की सर्वपूज्य गौ माता का है और गौमांस अगर पकड़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनको थोड़ी सी अगर शर्म बची हो तो मुझे लगता है कि उन्हें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और महापौर का इस्तीफा देने के बजाय सरकार को स्वयं उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। ये मामला जब से उठा है, नगर निगम जो प्रशासन है वो भी इसके घेरे में आ गया है। एक तरीके से महापौर है और असलम चमड़ा, उसके खिलाफ जो है अभी तक कोई नगर निगम की तरफ से FIR भी नहीं की गई है। देखिए, लगातार महापौर पर प्रश्न इसलिए लग रहा है कि महापौर जो है वो उन्हें बचाने का प्रयास करे और महापौर को चाहिए था कि वो खुद आगे आके उन पर कार्रवाई करे। आज स्वयं RSS और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल ने कार्रवाई की है, उनके बंगले का घेराव किया है। ये दर्शाता है कि वो खुद अपनों के बीच में भी गिरती नजर आ रही हैं। वो दोषी हैं और अगर दोषी नहीं है
तो कार्रवाई करें। अमित जी, आज जो है आज स्लॉटर हाउस आए हुए थे आप, जो है बाहर से सील दिखाई दे रहा है, अंदर निरीक्षण करा, क्या क्या पाया? नहीं, अंदर निरीक्षण करा है, अंदर एक ताला लगा है मात्र, और सब लीपापोती की जा रही है। हम लोगों ने पूरे दस्तावेज खंगाल लिए और क्या कहते हैं, लीपापोती की जा रही है, दस्तावेज नष्ट किए जा रहे हैं, और जो अंदर का पीछे का ताला खुला हुआ है बाहर सील करा है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। इसकी आलोचना करते हैं। श्री हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता आ रहा है कि आखिर असलम चमड़े पर आपने ऐसी चुप्पी क्यों साध रखी है। असलम चमड़े ने जिस प्रकार से गो हत्या करके गोमांस की सप्लाई करी है और जिस प्रकार से पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, पुलिस प्रशासन उसकी रिमांड क्यों नहीं ले रहा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, वो जानकारी कैसे प्राप्त होगी? उसको जब आप रिमांड पर लेंगे तो उसके सहयोगी असलम चमड़े ने आरी से वहां पर खड़े होकर स्लॉटर हाउस में तो गाय का मांस काटा नहीं होगा। गोमांस आ कहां से रहा था और कौन कौन गो तस्करी में, गो हत्या में सम्मिलित है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो पहले और भी घटनाओं में हमने गोमांस पकड़ा है, वो गोमांस तस्करों को भी पकड़कर लाइन अप करके उनकी भी जांच होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अति संवेदनशील हैं गो पालकों के लिए, गौशालाओं के लिए, गो माता के लिए, आप स्वयं यदुवंशी हैं। आपसे पुनः हम निवेदन कर रहे हैं कि आप विचार करिए कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर कि आपका स्वयं का निवास है, वहां पर अगर 26.5 टन गोमांस पकड़ाता है तो इसके पहले कितने कंटेनरों में गोमांस यहां से सप्लाई हुआ होगा? एक दाग और एक धब्बा जो है भोपाल पर लग रहा है, मध्य प्रदेश पे लग रहा है। आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, आप राजा हैं, और पुलिस प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्यों नहीं जांच की जा रही? क्यों आपने गुपचुप तरीके से गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया? उसको रिमांड पे लीजिए। कमिश्नर साहब, डीजीपी साहब, आप पुलिस के अधिकारी लोग ध्यान रखिए कि जो लोग भी इसमें जो सम्मिलित है उनकी जांच होनी चाहिए, और शीघ्र जो है असलम चमड़े के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करके उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये सब असलम चमड़े के हैं, और इसके पीछे उसका गोदाम बना हुआ है पर्सनल। तिवारी जी, नहीं है, वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर लोग रहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ। बार हम आपको यही कह रहे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। हम तो खुद शांतिपूर्ण तो मैं बुला ना कोई प्रदर्शन। चलो मेरे साथ, लेकिन ये वीडियो कैमरे में नहीं, ये सब अगर वो सही है, हमें तो जानकारी लगी है ना कि उसके लोग जा रहे हैं, उसके लोग सामान दे रहे हैं। जानकारी गलत है या गार्ड लगी है? जब वो डॉक्टर 24 घंटे गार्ड बैठी है। डॉक्टर सस्पेंड हो गया, उसका ट्रांसफर कर दिया, और हमें तो जानकारी लगी कि डॉक्टर आपको सस्पेंड। विश्वास नहीं, आप मेरे साथ चलो। हमें पूरा, देखिए, विश्वास आपको तो अपने आप पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। बस तो आप और तभी तो हम आए, हमें पूरा बाकी सब भरोसा। यहाँ रुक जाए, हम दोनों चले। नहीं, 5 लोग चलेगा। आप हल्ला मचा देना ना अगर अरे हमें कोई हल्ला नहीं, ये कोई हल्ला मचाने का कोई मतलब ही आप नहीं और है मैं ना। चलते हैं। मैं कह रहा हूँ, हर आदमी ये चाहता है, महापौर और नगर निगम को छोड़ के हर आदमी चाहता है गाय बचे और गाय न काटे। हर आदमी चाहता है। ये प्रस्ताव पे जो सिग्नेचर कर दिए लोगों का ने, मुद्दा है, नाराजगी इसीलिए है अधिकारी महोदय, नाराजगी इसीलिए है मेरी बात हमारी सुनो, कि डॉक्टर का जो आदेश एक चीज देखा की मैंने। बात करो ना, आपकी अपने को देखना है, हम बिल्कुल। दोनों चलते हैं। हाँ। आप सब यहाँ रुक जाइए। आपको अपने पे भरोसा है? अरे मेरे को पूरा भरोसा बस तो है। आप मेरे साथ एक आदमी क्यों नहीं आप ही ले जा रहे? एक आदमी, मैं कह रहा हूँ आप ही ले जाओ ना। एक आदमी वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे अपन को, कोई वो सब उस चीज को। आइए, आपका और रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, तो 5 मिनट आए, कोई वीडियो नहीं का। बाकी लोग आगे रहिए। आप यहीं रहिए। नहीं जाएगा कोई यार, नहीं जा रहा कोई नहीं जा रहा भैया। बाहर हो जाओ। हम लोगों ने औचक निरीक्षण करा स्लॉटर हाउस का। सूचना लगी कि असलम चमड़े के लोग यहाँ से सामान अंदर कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने असलम चमड़े के लोगों ने कब्जा करके टीन लगा दिया है। जो एसआईटी गठित हुई है, उनके जो चीफ एसीपी तिवारी जी हैं, मेरी उनके साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण हुआ। पीछे का ताला सिर्फ लगा है, आगे सील है, पीछे का सील नहीं है। और हमने उनको कहा है कि पीछे सील करिए,
जब सील है, सील करने की बात हुई थी तो सील चारों तरफ से होना चाहिए। अंदर जो है खाले पड़ी हैं, चमड़े पड़े हैं, असलम चमड़े का जो ये काम करता था, धीरे धीरे उसके लोग वो सड़ नहीं जाए गायब करने की कोशिश करेंगे। और पीछे का कमरा एक सील नहीं है, तो मेरा आग्रह उनसे है कि जो उसको सील करने का प्रयास करें। महापौर, नगर निगम पूरी ताकत से लगाए कि सारे दस्तावेजों को नष्ट कर दें। भोपाल नगर निगम ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हमने डॉक्टर बेनी प्रसाद मौर्य को सस्पेंड कर दिया है, उसको ट्रांसफर कर दिया। बेनी प्रसाद मौर्य ये ऑर्डर है, पशु वध गृह भोपाल कुक्कुट पालन क्षेत्र हताई खेड़ा में स्थानांतरित कर दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोपाल के सनातन हिंदू धर्म के लोगों को, कि उसको सस्पेंड कर रखा है, जांच चल रही है। कोई किसी तरह के सारे दस्तावेज मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भोपाल के सांसद विधायक, अगर थोड़ी सी शर्म बची हो और हिंदुओं के नाम पर राजनीति अगर आप करते हैं, अगर गौ माता के रक्षा के नाम पर अब आपको खड़ा होना चाहिए। सरेआम महापौर और नगर निगम के तमाम अधिकारी उन दस्तावेजों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने औचक निरीक्षण करा, सील सिर्फ सामने लगी है। मैंने संबंधित अधिकारी को, हमारे डेलीगेशन ने सूचना दी कि पीछे का सिर्फ ताला लगा है, उसे सील नहीं है। और अगर अभी हाल ही में सील नहीं हुआ तो हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।